ख़वातीन, आपको मून क्रिएशंस की जानिब से आज के स्टडी इन जर्नलिंग के फ्री सेमिनार में खुशामदीद कहता हूँ। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे दरमियान मोहतरम अब्दुल बाजिद साहब मौजूद हैं, वो कि अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन तो इंशाल्लाह ये खुद करवाएंगे। सिर्फ इसके बारे में ये कहता चलूँ कि लास्ट 4 ईयर्स से जर्मनी में ना सिर्फ इन्होंने अपना स्टडी पीरियड कंप्लीट किया, उसके बाद जॉब भी कर रहे हैं और माशाल्लाह फैमिली के साथ वहाँ पे सेटल भी हैं। हम जफराबाद से ही बिलोंग करते हैं और इनके अभी 19 को फ्लाइट है, तो हमारी रिक्वेस्ट पे इन्होंने यहाँ पे ये फ्री सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कि अक्सर हमारे यहाँ स्टूडेंट्स की यही कंप्लेंट्स रहती है कि हमारे जफराबाद में इस तरह के सेमिनार, इस तरह की वर्कशॉप्स, अवेयरिंग सेशंस बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को जो वर्ल्ड वाइड अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं उनके बारे में इतनी आगाही नहीं होती है। ठीक है, आज का ये फ्री सेमिनार मैं ये समझता हूँ आप तमाम हाज़रीन के लिए एक लाइफ चेंजिंग सेमिनार हो सकता है और आपसे यही गुजारिश है कि आज के इस सेमिनार को जो हमारी कोशिश है कि विद इन 1 आवर इंशाल्लाह इसको कंप्लीट कर लें। एक प्रेजेंटेशन होगी जो सर ने आपके सामने रखनी है कि जो वहाँ पे जर्मनी में जो स्टडी वीज़ा जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसके हवाले से, जो आपकी मुख्तलिफ फील्ड्स हैं, कैटेगरीज, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ कोर्सेज ऑफर कर रही हैं मास्टर्स के, उसकी डिटेल्स इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। आपसे गुजारिश है कि अगर आप ये समझते हैं कि आपके लिए वाकई ये आज का सेशन आपकी लाइफ चेंजिंग अगर आपके लिए हो सकता है, तो काइंडली मोबाइल फोन्स को साइलेंट पे कर लीजिए। ठीक है, और सेशन के हवाले से चूँकि प्रेजेंटेशन भी है और उसके बाद आपको कंप्लीट वेबसाइट भी आपको दिखाई जाएगी। आपके जो भी क्वेश्चन हैं उन्हें आप नोट डाउन कर लीजिए, ताकि एट द एंड बहुत सारी चीज़ें आपको प्रेजेंटेशन के अंदर और इनकी ब्रीफिंग के अंदर वेबसाइट के ऊपर भी आपको देखने को, पढ़ने को मिल जाएंगी। एट द एंड हमने रखा है आपके क्वेश्चन आंसर्स का सेशन, उसमें आप डिटेल में पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो आपकी भरपूर तालियों में मैं दावत देता हूँ मोहतरम अब्दुल बाजिद साहब तशरीफ रखें। आप सबके बीच में हूँ आज। आप लोगों को ये ना लगे कि मैं फ़ोन कहाँ से उठ के आ गया हूँ, ऐसा सर ने इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं मुजफ्फराबाद से बिलोंग करता हूँ और मैंने 2016 में अपना बैचलर्स बीजिंग यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया था। आई डन माई बैचलर्स इन जियोलॉजी और उसके बाद तो 1 साल तक तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया मैंने क्या करना है। एज यूजल हमारा जो एक है, उसके बाद किसी ने मुझे गाइड किया कि यार आप जर्मनी के लिए अप्लाई करो, क्योंकि जर्मनी में फ्री एजुकेशन। जिस तरह आप लोगों को हैरानगी हो रही होगी, हमें भी बहुत हैरानगी हुई थी उस टाइम सुन के कि फ्री एजुकेशन ये तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं। इवन पाकिस्तान में एक मिडिल क्लास फैमिली, मेरा जैसा बंदा पाकिस्तान में इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता एजुकेशन। तो इसलिए हमने बैचलर्स के बाद मास्टर्स के लिए अप्लाई किया और इसकी गाइडेंस से हम लोग 2018 में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपना मास्टर्स शुरू किया और मास्टर्स के बाद मैं वहाँ पे जॉब कर रहा हूँ। मेरा अपना एक बिज़नेस भी है और हम अल्हम्दुलिल्लाह वेल सेटल मैं अपनी फैमिली के साथ वहाँ। तो कुछ टाइम बाद मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि हम लोगों की मुजफ्फराबाद में इतनी अवेयरनेस नहीं है इससे रिलेटेड, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स जब अपनी डिग्री ख़त्म करते हैं या तो उनको इस्लामाबाद, लाहौर, कराची इन पे भी जाना पड़ता है, फिर वहाँ पे वो कंसल्टेंट्स को बहुत ज़्यादा पैसा भी देते हैं जिसमें उनके बहुत पैसे भी ज़ाया हो जाते हैं, प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होती। और इसलिए हमने ये सोचा कि हम इसको एक अवेयरनेस के नाम से पहले इनिशियली शुरू करें, जिसके लिए हमने 2020 में अपनी एक वेबसाइट बनाई थी जिसको हमने प्रॉपर शुरू किया था काम ऑनलाइन। हमारा हेड ऑफिस जो है इस टाइम जर्मनी में काम कर रहा है और ऑनलाइन हम उसको पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह इन फ्यूचर हमारा ब्रांच ऑफिस जो होगा वो आपको मून क्रिएशंस में ही मिलेगा, ताकि आप लोगों को इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जाना ना पड़े। और आपका एक ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूट जो है मून क्रिएशन, जो पिछले 15 साल से यहाँ पे काम कर रहा है, ताकि अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस हों तो आपके घर के पास हो, आप डायरेक्ट आके यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट में अपना सारा इंफॉर्मेशन ले सकें। तो अब मैं आपको थोड़ा सा जर्मनी के बारे में बता देता हूँ कि क्यों है फ्री एजुकेशन। और अच्छा, तो हमारी कंपनी का नाम है जी बिग टाइम कंसल्टेंसी। हम
यही काम करते हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि हम स्टूडेंट्स को जितना ज़्यादा से ज़्यादा गाइड कर सकें, उनकी जितनी क्वेरीज हैं हम उनका जवाब दे सकें। तो मेन हमारा पर्पज़ ये है। अब जर्मनी में फ्री एजुकेशन क्यों है? जर्मनी इस टाइम दुनिया में इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग मुल्क है। यूरोप में इस टाइम जर्मनी 3rd नंबर पे है। इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट ने अपना एक फ्री एजुकेशन का प्रोग्राम शुरू किया हुआ है, जिसमें वो मास्टर्स और बैचलर्स के स्टूडेंट्स को ये फैसिलिटेट करते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। उसमें ये होता है कि आपको एज सच कुछ फ़ीस पे करनी नहीं पड़ती, थोड़ी सी फीस होती है जो आपको आप कह रहे हैं अनमेटेड फीस बोलते हैं उसको, रजिस्ट्रेशन फीस आती है, जिसमें होता है आपको वेरी लेस अमाउंट ऑफ फी आपको सेमेस्टर की पे करनी पड़ती है। वो सिर्फ आपकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस होती है, एजुकेशन की आप कोई फीस भी पे नहीं करते। और दूसरी मज़े की बात, बहुत से बच्चे जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, यूके जाते हैं, कनाडा जाते हैं, यूएसए जाते हैं, मोस्टली जो हमारे फेमस कंट्रीज हैं। तो मैं जर्मनी में रहता हूँ, मैं यूरोप का ट्रैवल करता हूँ, मैं बहुत से पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को मिलता हूँ, मैं यूके गया हूँ काफ़ी दफ़ा। प्रॉब्लम ये होती है कि जो बच्चा यहाँ से जाता है वो 70 से 75 लाख रुपया दे के कंसल्टेंट को यूनिवर्सिटी की फ़ीस दे के यहाँ से जाता है। जब आप उनको जर्मनी का बताओ तो वो कहते हैं ये बात तो हमें पता ही नहीं थी कि जर्मनी फ्री एजुकेशन है। आप जाते हैं यहाँ से 1 ईयर की फ़ीस दे के ऑलमोस्ट 24,000 पाउंड्स, जो यहाँ का ऑलमोस्ट 50 लाख रुपीज़ बनता है, आप उसकी हाफ फी यहाँ पे पे करते हैं और फिर जाते हैं। उसके अलावा आप जो है अलग से फ़ीस भी पे करते हैं कंसल्टेंसी की और बहुत सारी फ़ीसें। उसके लिए आपको आइल्स भी करना पड़ता है, फ़ीस भी देनी पड़ती है और सारा कुछ करना पड़ता है। लेकिन जर्मनी की मज़े की ये बात है कि अगर आपका बैचलर्स, आपने 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन आपके पास है किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आपको आइल्स करने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी यूनिवर्सिटी, आप जिस यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं या जिस यूनिवर्सिटी से आप पढ़ रहे हैं, उससे आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जिसको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट कहा जाता है, जो आपको एजे की यूनिवर्सिटी से मिलता है, जो मैंने भी लिया था। उसकी फ़ीस है 1300 रुपीज़। वो सर्टिफिकेट आपका जो है आइलेट्स को कंपनसेट कर देता है। उसके बाद आपको आइलेट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। सिर्फ उसमें शर्त ये है कि आपके पास एटलीस्ट बैचलर्स की डिग्री होनी चाहिए। उसमें ये चीज़ काउंट करती है कि अगर आपके पास बैचलर्स की डिग्री है तो आपकी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन जो है वो आपने इंग्लिश में ली है, तो बच्चा इतना वो है टैलेंटेड है और वो इतनी उसकी नो हाउ है कि उसने अपनी बैचलर्स कर ली है, तो वो आगे भी मास्टर्स कर लेगा। क्योंकि जर्मनी की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है, इसलिए वो इसको इतना प्रेफर नहीं करते। लेकिन अगर आप बैचलर्स में जाना चाहते हैं तो उसके लिए मास्टर्स आइल्स मस्ट है, उसके लिए आपको आइल्स करना पड़ेगा। उसके बाद ये ट्यूशन फी आपको कोई भी नहीं पे करनी पड़ती। एज आई एक्सप्लेन बिफोर, यू जस्ट हैव टू पे ऑलमोस्ट बिटवीन 94 euros to 260 euros। दैट्स नथिंग। 10,000 रुपया बनता है वहाँ पे, तो वो बिल्कुल ही आप समझ लें कि ना होने के बराबर है। और वो भी फीस नहीं है आपकी, और वो जो है वो सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन फीस है। स्टडी प्रोग्राम्स इन इंग्लिश, जिसके बारे में मैं आपको अभी बता चुका हूँ। आपको मोस्टली प्रोग्राम्स इंटरनेशनल प्रोग्राम्स मिलेंगे जो इंग्लिश में होंगे। आपको तकरीबन हर फील्ड में जो है वहाँ पे इंग्लिश में प्रोग्राम्स मिलेंगे। जर्मनी में यूनिवर्सिटीज़ 2 तरह की होती हैं। एक यूनिवर्सिटी को होchschule बोलते हैं और एक को बोलते हैं टेक्निशे यूनिवर्सिटाल। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? होchschule में आपको सिर्फ बताया जाता है, आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी जाती है 4 साल के आपके प्रोग्राम में। मोस्टली जो आप कह रहे हैं सारा जो क्या बोलेंगे इसको, एजुकेशनल जो आपका सारी जो ट्रेनिंग वगैरह होती है वो आपकी प्रैक्टिकल होती है। उसमें ज़्यादा थ्योरी का इतना कुछ नहीं होता। उसमें ये होगा सिर्फ आपके जाएंगे, आपको मोस्टली वो या तो आपको किसी कंपनी में भेज देंगे या कहीं पे भेज देंगे जहाँ पे आपकी मोस्टली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स होंगी। अगर आप IT से रिलेटेड हैं तो आप मोस्टली काम ही घर पर करेंगे साथ। उसके अलावा जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती है, टेक्निकल यूनिवर्सिटी का मेन फोकस होता है कि आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल्स दोनों करवाना। इसलिए ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अच्छा, जब आप जर्मनी में इंटर होते हैं, आप अगर बैचलर्स के लिए जाएंगे तो आपके पास 8 सेमेस्टर्स होते हैं, बिटवीन 8 to 12 सेमेस्टर्स बैचलर्स कंप्लीट करने के लिए। तो उसमें ये होता है कि
आपको जब आप अगर मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके 2 इयर्स का मास्टर्स का प्रोग्राम है। फॉर एनी रीज़न कुछ स्टूडेंट्स मास्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते विद इन टाइम, लेकिन जर्मनी में मैं आपका मज़े की बात बता दूँ कि जर्मनी में आप जितना पढ़ना चाहें वो आपको रोकते नहीं हैं। अगर आप सारी ज़िंदगी जर्मनी में पढ़ना चाहें तो आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पे कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, वहाँ पे कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि जी आपने एक मास्टर्स कर लिया, अब आपने दूसरा मास्टर्स कर लिया, आप क्यों कर रहे हैं, तीसरा क्यों कर रहे हैं, चौथा क्यों कर रहे हैं। जर्मनी में इस चीज़ की कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। इवन के जर्मनी में 60 इयर्स के लोग भी अभी भी यूनिवर्सिटीज़ में बैचलर्स में एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। ये बहुत मज़े की बात है जर्मनी, जो कि दुनिया में और कहीं पे भी नहीं। जब आपका मास्टर्स कंप्लीट हो जाता है, जो नॉर्मल पीरियड है हम उसी को लेते हैं या बैचलर्स, उसके बाद आपको वो 2 इयर्स का जॉब सीकिंग वीज़ा देते हैं जो 1.6 इयर्स का होता है, 18 मंथ्स का। उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। विद स्टूडेंट वीज़ा आप जो है 20 आवर्स पर वीक जॉब कर सकते हैं, जिसमें 80 आवर्स जो है वो पर मंथ है। और जो आपको जब एजुकेशनल वीज़े के बाद जब आपको वो फुल टाइम वीज़ा देंगे वो आपको 1.6 इयर्स का होगा, और उसमें आप फुल टाइम जॉब कर सकते हैं और अपनी फील्ड से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल अगर आपने बैचलर्स में पढ़े 48 सब्जेक्ट्स, मेरी जियोलॉजी थी, मेरे बैचलर्स में थे 48 सब्जेक्ट्स, और वहाँ पे जाके मैंने अपने मास्टर्स में 12 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पढ़े थे इलेक्टिव्स को छोड़ के, तो टोटल बनते 60 सब्जेक्ट्स। जब मैंने अपनी डिग्री कंप्लीट की तो मेरे पास ये ऑप्शन था कि मैं इन 60 सब्जेक्ट्स में से किसी एक सब्जेक्ट की फील्ड में भी जॉब ढूंढ लूँगा तो मुझे वहाँ पे PR मिल जाएगी। PR बोलते हैं परमानेंट रेजिडेंस को, जो आपको 5 इयर्स का मिलता है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर डिग्री। ये आपको मिलेगा मास्टर्स या उसकी डिग्री के बाद, जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप वहाँ पे रह के 2 साल में अपना वीज़ा जॉब ढूंढें, लैंग्वेज सीखें या जो भी आप करना चाहें। अच्छा, जर्मनी की एक रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे वो अगर फ्री एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो ये भी श्योर कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स तो यहाँ से आएंगे कि वो वहाँ पे आके पढ़ भी रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि मोस्टली हम लोगों का इमेज बहुत ख़राब है। टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हमारे स्टूडेंट्स यहाँ से जाते हैं। फॉर एग्जांपल आप इंग्लैंड की एग्जांपल ले लें या USA की या कनाडा की, क्योंकि जर्मनी में तो अभी तक इतना ऐसा सच हमारा है नहीं है, तो लेकिन उन्होंने उन लोगों की मज़े की बात ये कि वो दूसरे कंट्री से सीखते हैं जो कि हम नहीं करते। तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पे जाते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो जर्मनी स्टूडेंट वीज़ा पे गए तो वो अब जब आप इंटर करेंगे तो आप यूरोपियन यूनियन में इंटर करेंगे, आपके पास 27 कंट्रीज़ का वीज़ा होगा। वो जाते हैं एक कंट्री में, स्टडीज़ को छोड़ के वो दूसरे कंट्री में चले जाते हैं पढ़ाई को छोड़ कर। इसलिए उन्होंने कुछ रिक्वायरमेंट्स ऐसी रखी हैं कि स्टूडेंट आए और स्टूडेंट पढ़े, और वही स्टूडेंट आएगा जो सीरियस होगा, जिसको अपने फ्यूचर की वैल्यू पता होगी और जो चाहता है कि उसका फ्यूचर बने, कैरियर बने, उसके पास अपॉर्चुनिटी अगर उन्होंने दी है। तो ये स्टूडेंट ब्लॉक्ड अकाउंट है, ये जर्मन एम्बेसी की रिक्वायरमेंट है। ये आप अगर जर्मन एम्बेसी या जर्मन कॉन्सुलेट कराची में चले जाएंगे, ये दोनों की रिक्वायरमेंट है। और ये रिक्वायरमेंट जो है वो सिर्फ अफ्रीका और एशिया के लिए है, बाकी दुनिया में कहीं से भी अगर स्टूडेंट आता है उसकी ये रिक्वायरमेंट नहीं है। इसमें ये होता है कि आफ्टर गेटिंग एडमिशन इन द यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जांपल आपने आज एडमिशन अप्लाई किया, आपका नेक्स्ट वीक एडमिशन लेटर आ गया, उसके बाद अब आपने वीज़े के लिए अप्लाई करना है। वीज़े के लिए अप्लाई करने के लिए ये एक उनकी जो शर्त है ये कंपलसरी है, आपको ये ब्लॉक्ड अकाउंट ओपन करना पड़ता है जर्मनी में, पाकिस्तान से रहते हुए। ये इंशाल्लाह आपको हम फ्यूचर में गाइड करेंगे सारा कैसे, जिसमें ये होगा कि आपको 10,332 यूरोज़, ये जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप लोग वहाँ पे भी देख सकते हैं सारे, ये आपको जर्मन ब्लॉक अकाउंट में ब्लॉक करवाने पड़ते हैं। ब्लॉक का मतलब ये होता है कि आप जब जर्मनी में इंटर करेंगे तो आप ये अपने पूरे पैसे निकाल नहीं सकते, ये आपके अपने पैसे। इसमें से 861 यूरोज़ पर मंथ आफ्टर स्टार्टिंग योर सेमिस्टर आप ले सकते हैं। और ये होता है जैसे ही आप जर्मनी में इंटर हुए, आपको 4 वीक्स का टाइम चाहिए होगा सारी रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के लिए। उसके बाद आप बैंक जाएंगे, बैंक ऑटोमेटिकली 861 यूरोज़ आपके अनब्लॉक करता रहेगा हर मंथ। तो एट द एंड ऑफ द ईयर आपके सारे पैसे अनब्लॉक हो जाएंगे। अगर आप 861 यूरोज़ आप यूज़ भी करना चाहें वो यूज़ भी कर सकते हैं। ये सिर्फ उन्होंने बताया है कि जनरल एक्सपेंसेस हैं स्टूडेंट्स के, क्योंकि जब आप इनिशियली जर्मनी में जाते हैं, कंप्लीट डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कंट्री, तो उससे आपको बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं जॉब्स ढूंढने में और काफ़ी वो करने में।
मतलब अगर मैं जब नया गया था मुझे गाइड करने वाला कोई नहीं था, तो हम लोगों को इनिशियली प्रॉब्लम्स हुई थी, जिसकी वजह से हमने स्टेप लिया कि अब हमारे जो स्टूडेंट पाकिस्तान से आए उनको ये प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए हम ये काम जर्मनी में बैठ के कर रहे हैं, ना कि पाकिस्तान में बैठ के कर रहे हैं, ताकि अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से आए उसको प्रॉब्लम ना हो, उसको आगे कोई वो रिसीव करने वाला या उसको गाइड करने वाला। अब ये एक रिक्वायरमेंट आपको मैंने बता दी जो उनकी जॉब अकाउंट की रिक्वायरमेंट है ये, और दूसरी रिक्वायरमेंट उनकी है कि 6 मंथ्स ऑफ आपने उनको रनिंग स्टेटमेंट शो करनी है अपने किसी भी स्पॉन्सर की। दैट मीन्स अगर आप जर्मनी में गए, आपको कुछ प्रॉब्लम होगी या कुछ भी हो, मतलब फर्स्ट ईयर आप डिपॉजिट करके चले गए, सेकेंड ईयर में आपको कोई प्रॉब्लम होगी, आपके पास पैसे खत्म हो गए या कुछ हो गया, आपको जॉब नहीं मिल रही, खुदा न खास्ता ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन वो एक श्योर करते हैं कि स्टूडेंट जब आए उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए आपको स्टेटमेंट शो करनी पड़ेगी कि सेकेंड ईयर अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे पास स्पॉन्सर है जो मुझे अफोर्ड कर सकता है। और $70 जो होती है ये वीज़ा प्रोसेसिंग फीस होती है जो आपको एम्बेसी में देनी पड़ती है। जब वो आप वीज़ा इंटरव्यू देते हैं उसके बाद ये आप $70 पाकिस्तानी अभी डॉलर का जो भी रेट चल रहा है उस हिसाब से 10,000 12,000 रुपये आपको दे देंगे, और उसमें फिर ये होगा कि आपको वो आपका जो पासपोर्ट है वो रख के ये फीस आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग फीस है। ये 3 जो है उनकी मेन रिक्वायरमेंट्स है आफ्टर गेटिंग एडमिशन। अच्छा जी, अब मज़े की बात, अप्लाई कौन कौन कर सकता है? जर्मनी यूनिवर्सिटी की मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ की मास्टर्स के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ये हैं कि आपने एटलीस्ट 7 सेमेस्टर्स पढ़े। अगर फॉर एग्जांपल अगर आप बैचलर्स कर रहे हैं, आप अपने 7 सेमेस्टर में यू आर एलिजिबल फॉर द एडमिशन। आप 7 सेमेस्टर में अपना एडमिशन ले लें, 8 सेमेस्टर कंप्लीट करें, साथ साथ आप यूनिवर्सिटी को बता देंगे मेरा 1 सेमेस्टर रहता है, उस बेस पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। जैसे ही आपकी डिग्री खत्म होगी आपने सिर्फ वीज़ा प्रोसेस करना है और आप जर्मनी विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मोस्टली क्योंकि मैंने अपना 1 साल ज़ाया किया, इसलिए मैं मोस्टली स्टूडेंट्स को यही गाइड करता हूँ कि यार आप अपना टाइम ज़ाया ना करो जो हमने किया। हमें गाइड करने वाला कोई नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह आपको गाइड करने के लिए हम हैं, आपने इस चीज़ की बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, पहली रिक्वायरमेंट ये है कि अगर आप 7 सेमेस्टर में या आपने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली है, या अगर आप में से कोई है जिसने एक मास्टर्स किया हुआ है और वो चाहता है कि ठीक है मैं दूसरा मास्टर करना चाहता हूँ जर्मनी जाके, तो अपना फ्यूचर सिक्योर करना चाहता हूँ, वो आप वो भी कर सकते हैं। अगर आपने बैचलर्स या मास्टर किया है और उसके बाद आपके चाह रहे हैं जी कि आपने 5 साल जॉब की है और अब आप चाह रहे हैं जी आप वापस एजुकेशन की तरफ आए, उसमें सबसे मजे की बात है कि जर्मनी में इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया जाता है कि आपने एक प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लिया और उसके बाद आपका ध्यान वापस आया कि नहीं यार मुझे एजुकेशन कंटिन्यू करनी चाहिए, तो उसमें ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो सकता है उन लोगों के लिए। और जर्मनी में 2 इंटेक्स होते हैं, एक समर सेमेस्टर का इंटेक होता है और एक विंटर सेमेस्टर का इंटेक होता है। समर सेमेस्टर की जो क्लासेस स्टार्ट होती हैं वो अप्रैल से स्टार्ट होती हैं और विंटर की जो होती हैं वो अक्टूबर से स्टार्ट होती हैं। लेकिन ऑब्वियसली आपको एटलीस्ट 6 मंथ्स पहले जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है, ताकि आप 6 महीने में अपना वीज़ा प्रोसेस करके लॉग अकाउंट खोल के सारा कुछ करके आप जर्मनी जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो आप तक पहुंच सकते हैं वहाँ। अब मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ जर्मनी के बारे में। इतना एज़ कम्पेयर टू यूके, आप लोगों को तो पता ही होगा कि यूके में कितनी फेक यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको खाली एडमिशन दे देती हैं और आपसे पैसे लेके आपको यूके पहुँचा देती हैं। लेकिन जब आप यूके पहुँचते हैं आपकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। आप 24,000 से 30,000 पाउंड जो है ना आप अपनी फ़ीस भी पे करते हैं, रात दिन काम भी करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ को फीस भी देते हैं। एट द एंड आपके पास लॉन्ग टर्म में फ्यूचर सिक्योर भी नहीं होता और फिर आपके पास जो है वो यूनिवर्सिटी की डिग्री की वैल्यू भी नहीं होती जब आप पाकिस्तान वापस आते हैं। जर्मनी की आप यूनिवर्सिटीज़ आप सब माशाल्लाह अभी यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स मुझे लग रहे हैं, आप लोग खुद भी इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं जर्मन यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में से टॉप 7 यूनिवर्सिटीज़ इस टाइम जो है जर्मनी की। उसके अलावा जो मैंने आपको बताया है विदाउट आइट्स बहुत ज़्यादा प्रोग्राम है इंग्लिश आपके लिए मास्टर्स वालों के स्पेशली। और दूसरा जर्मनी यूनिवर्सिटी की बड़ी मज़े की बात यह है, जब आप जर्मनी में जाते हैं, जब आप इनरोल होंगे यूनिवर्सिटी में, इनरोल होने के बाद जो आप अपनी अनमेरिटेड फीस जिसको रजिस्ट्रेशन फीस बोलते हैं आप जब वो देंगे, उसमें आपको वो पूरी स्टेट के लिए आपको यूनिवर्सिटी कार्ड देंगे, स्टूडेंट कार्ड, जिसमें आप पूरी स्टेट में फ्री ट्रैवल कर सकते हैं।
फॉर अप टू 6 मंथ्स, क्योंकि हर 6 मंथ्स में आपका सेमेस्टर होता है और आपका जो है वो कार्ड जो है वो रिन्यू होता है। मैं आपको दिखा दूँ, ये मेरा स्टूडेंट कार्ड है। ये आपको रिन्यू करवाने के लिए कहीं पे जाना नहीं पड़ता, आप लाइब्रेरी में जाते हैं, लाइब्रेरी में मशीन लगी हुई है, आप सेमेस्टर में मशीन में जाके इसको पंच करते हैं और आपकी नई डेट आ जाती है और ये पूरी स्टेट के लिए वैलिडेट होता है। और स्टेट्स में ऑलमोस्ट 16 से 20 सिटीज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारा जो कैंपस है अभी 76 क्लास का कैंपस है, बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वहीं पे रहते हैं उसमें हॉस्टल्स में। तो अब कोई चाहता है कि यार मैं मुजफ्फराबाद में हूँ, मेरे पास यहाँ पे जॉब है, सारा कुछ है, मुझे मुजफ्फराबाद अच्छा लगता है, मैं क्रूज तो नहीं रहना चाहता, वहाँ पे इतनी वो नहीं है, शाम को बाजार 6 बजे बंद हो जाता है, लेट्स सपोज। तो उसमें ये होता है बहुत बेनिफिशियल होता है। मैं भी दूसरे सिटी में रहता हूँ, मैं भी अपनी यूनिवर्सिटी की सिटी में नहीं रहता, इस वजह से क्योंकि मुझे अपनी यूनिवर्सिटी का सिटी पसंद नहीं है, इसलिए मैं वहाँ पर रहता नहीं हूँ। मेरे पास कार्ड है, जब मेरी क्लास होती है मैं ट्रेन पर ट्रैवल कर लेता हूँ, बस पर ट्रैवल कर लेता हूँ, ट्रांसपोर्ट बहुत अच्छी है वहाँ की। अच्छा, उसके अलावा मज़े की बात यह है कि फॉर एग्जांपल आपने एक सेमेस्टर जर्मनी की यूनिवर्सिटी में पढ़ा, उसके बाद आपने कोई और कोर्स देखा, आपको वो कोर्स पसंद आ गया, आपके पास 2 सेमेस्टर्स तक का टाइम होता है आफ्टर एनरोलमेंट, आपको वो कोर्स पसंद आ गया 2 सेमेस्टर्स के बाद या 1 सेमेस्टर्स के बाद, आपने बोला यार मुझे ये जो मैं मतलब फॉर एग्जांपल मैंने जियोलॉजी की है, अब मैं माइनिंग पढ़ रहा था, मुझे माइनिंग पसंद नहीं है, मैंने आईटी में जाना है। आप आईटी में नहीं जा सकते, आपको अपनी फील्ड से ही रिलेटेड कोई कोर्स ढूंढना पड़ेगा जिसमें आप स्विच कर सकें। आपके पास 1 साल तक का टाइम होगा, उस साल में आप अपना कोर्स स्विच कर सकते हैं। और उसके अलावा ना सिर्फ आप कोर्स स्विच कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आपने देखा कि मैं जर्मनी में रह रहा हूँ, बेल्जियम की किसी यूनिवर्सिटी में ये वाला सेमेस्टर है जिसमें ये कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, या जर्मनी ही की किसी और यूनिवर्सिटी में है और मैं अपनी इसी डिग्री के साथ वो डिग्री भी करना चाहता हूँ। उसमें ये होगा कि आपको यूनिवर्सिटी हेल्प करेगी कि आप जाके वहाँ पे अपना पूरा एडमिशन लेंगे, आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप घर से बैठे हुए यूनिवर्सिटी में अप्लाई करेंगे अपनी यूनिवर्सिटी के थ्रू और ऑनलाइन पोर्टल से, जिसमें आपको इंडिविजुअली कुछ काम नहीं करना। आप यूनिवर्सिटी में अपने जाएंगे स्टूडेंट इंटरनेशनल ऑफिस में, वहाँ पे वो आपको गाइड करेंगे। और आप फॉर एग्जांपल एक यूनिवर्सिटी में आपने एक सेमेस्टर जर्मनी में पढ़ा और दूसरा सेमेस्टर आपने जाके बेल्जियम में पढ़ा और सोने पे सुहागा कि इसके जो पैसे हैं वो भी आपकी यूनिवर्सिटी आपको पे करती है, आपके जो एक्सपेंसेस बेल्जियम में होंगे वो भी आपकी यूनिवर्सिटी पे करेगी। उसके अलावा बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ ये हैं कि ड्यूरिंग योर स्टडीज़ आप जर्मनी में किसी भी कंपनी में इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। और ईवी जो है जर्मनी में इसका बहुत फेमस चीज़ है फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, और नॉर्मल्स के लिए भी है, लेकिन ज़्यादातर ये जो है इससे अवेल हम लोग करते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। इसमें ये होता है कि आप जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, आप एक कोर्स है, फॉर एग्जांपल मेरा कोर्स है रेडियो एक्टिविटी, मुझे वो पसंद है और मुझे वो प्रोफेसर भी पसंद है। मैं प्रोफेसर के पास जाऊँगा, मैं उसको बोलूँगा सर मैं आपके साथ ईवी करना चाहता हूँ। ईवी का मतलब ये है उस कोर्स से रिलेटेड आप प्रोफेसर के साथ एक जॉब करेंगे जिसकी प्रॉपर आपको पैसे मिलेंगे। उसमें आप एज अ स्टूडेंट 40 आवर्स अ मंथ आप प्रोफेसर के साथ जॉब करेंगे, जो वो पढ़ा रहा है या जो भी लैब में काम है या कहीं पे भी जो काम है उस सब में वो आपको गाइड करेंगे। और आपको ना सिर्फ गाइड करेंगे, आपका एक्सपीरियंस होगा, बल्कि वो आपको साथ उसकी पेमेंट भी करेंगे। अच्छा, स्टूडेंट जॉब्स जो कि आप इससे हट के कर सकते हैं। अब जर्मनी में जब कोई जाता है आपको 120 फुल डेज और 220 हाफ डेज जो हैं वो आप जॉब कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आप मंथ में 80 आवर्स जॉब कर सकते हैं और पर आवर आपको मिलते हैं 12 यूरोज मिनिमम वेज। अभी तक उनकी वेज 10 यूरो है, लेकिन अक्टूबर से उनकी वेज जो है वो 12 यूरो हो जाएगी। 12 यूरो का मतलब है 2400 पाकिस्तानी रुपीज़ पर आवर आपको मिलेंगे। तो आप सारे यहाँ पे समझदार हैं, आप देख लें पाकिस्तान में किसको 12 आवर्स पर आवर मिलते हैं एज अ स्टूडेंट, आपको फुल टाइम में इतना कोई नहीं मिलता। और लिविंग एक्सपेंस और अकोमोडेशन, अच्छा जो जर्मनी में लिविंग एक्सपेंस जो 861 रुपीज़ मैंने आपको बताए थे पहले, वो उनकी एवरेज है पर सिटी की, इसीलिए उन्होंने एवरेज पूरे जर्मनी की रखी हुई है कि 861 रुपीज़ जो हैं वो आपके मैक्सिमम एक्सपेंसेस होंगे जर्मनी में, डिपेंडिंग ऑन योर सिटी एंड योर लाइफस्टाइल। फॉर एग्जांपल अगर आप कहीं पे बहुत एक्सपेंसिव जगह पे रह रहे हैं, ऑब्वियसली आपको अकोमोडेशन का ज़्यादा पे करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो फिर वो ये है कि नॉर्मल जिस तरह आप फॉर एग्जांपल मेरा जो अपार्टमेंट है मैं उसके 300 यूरोज जो है वो पे करता हूँ। मेरा अपना 1 रूम अपार्टमेंट,
जिसका मैं 300 यूरोज की खाली पे करता हूँ रेंट्स। उसके अलावा जो खाना पीना सारा होगा वो वेरी मच डिपेंडिंग ऑन यू, हाउ यू स्पेंड योर मनी। सब और इससे मज़े की बात यह मेरे कोर्स में जो है वो बेल्जियम से, पूरे यूरोप से, ब्राज़ील से, यूएसए से, कनाडा से, अफ्रीका से, हर तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। उसमें ये होता है आपको मल्टीकल्चरल उसमें रहने का मौका मिलता है, आप लोगों से सीखते हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल किसी इंग्लिश प्रोग्राम में जा रहे हैं तो लाजमी बात है आपके जो कोलीग्स होंगे वो भी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से ही आए हुए होंगे। तो इसलिए आपको एक बहुत अच्छी चीज़ है कि आपका थोड़ा सा मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा ब्रॉड होता है, आपकी पर्सनैलिटी डेवलप होती है। आपको एक लैंग्वेज बोलने का जो आपका होता है ना हेजिटेशन आपकी वो ख़त्म होती है। और वहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंग्लिश बोलूँगा ना या मैं कोई गलत लफ्ज़ बोल दूँगा, इवन कि उर्दू बोलूँगा, तो हम लोग हंसते हैं एक दूसरे को। इसीलिए हम लोग आज तक आगे नहीं जा सके, हम लोगों में लैग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन वहाँ पे ये नहीं होगा, वहाँ पे आपको अपने आप को डेवलप करने का और पर्सनैलिटी डेवलप करने का बहुत अच्छा मौका मिलेगा। अच्छा, ये वाली फील्ड्स ऑफ स्टडीज़ हैं वहाँ पे जो ऑफर कर रही हैं, ये आप देख लें अपनी फील्ड से रिलेटेड जो आप लोगों का है। इंजीनियरिंग है, मैथमेटिक्स है, नेचुरल साइंसेज है और लॉ, इकोनॉमिक्स, सोशल साइंसेज। और आप लोग देख लें जिस चीज़ का बैकग्राउंड जिस फील्ड से है तो वो आप लोग नोट कर सकते हैं अगर चाहें। ये मेरी यूनिवर्सिटी की एक पिक्चर है जहाँ पे ये स्टूडेंट्स के लिए वेलकम समर सेमेस्टर्स के लिए एक बोर्ड लगा रहे हैं हमारे प्रोफेसर्स। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आप जब जर्मनी में एंटर होते हैं आपके पास 27 कंट्रीज़ का वीज़ा होता है। उसका मतलब ये होता है कि आपको हर कंट्री में जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल आप जैसे यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं, आप वहाँ से पूरे यूरोप में जा सकते हैं। मेरा ट्रैवलिंग का मुझे बहुत शौक है, मुझे फुटबॉल देखने का बहुत शौक है कि मेरी एक तस्वीर है बार्सिलोना की, जहाँ पे मेरा एक बचपन से ड्रीम था कि मैं बार्सिलोना ग्राउंड में था। तो मैंने जर्मनी में ये अपना ड्रीम भी पूरा किया। अब जब आप यूरोप में जाते हैं उसमें ये होता है आपको वेरी चीप हॉस्टल्स मिलते हैं जो कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। और उसके अलावा आप अगर फॉर एग्जांपल म्यूजियम्स में जाते हैं या किसी भी ग्राउंड में जाते हैं वहाँ पे आपको स्पेशल स्टूडेंट डिस्काउंट मिलता है आपकी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कार्ड में। और ट्रैवलिंग ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रैवलिंग के बारे में बता दूं कि मैं यूके जब जाता हूँ तो मुझे बिटवीन 17 यूरोज टू 50 यूरोज में मुझे रिटर्न फ्लाइट मिल जाती है। इसका मतलब है कि 50 यूरोज इज़ नथिंग, यू वर्क फॉर 3 आवर्स एंड यू कैन अर्न 50 यूरोज। और उसमें आप यूके जा सकते हैं, बेल्जियम जा सकते हैं, आप कहीं पे भी यूरोप में जाना चाहें आप जा सकते हैं। अब यूके तो ब्रेक्जिट की वजह से यूरोपियन यूनियन से बाहर हो गया, आप तो नहीं जा सकते, लेकिन अब जो बाकी 27 कंट्रीज हैं आप उनमें जा सकते हैं। ये कुछ पिक्चर्स हैं मेरी, एक रोम की है और एक प्राग की है और एक जर्मनी की ही है। अच्छा, अब इसमें मून क्रिएशंस का क्या रोल होगा? एज अ ब्रांच ऑफिस इन मुजफ्फराबाद मून क्रिएशंस आपकी क्या हेल्प करेगा? चूँकि मेरी 19 को फ्लाइट है, जैसा कि सर ने आपको बताया, मैं तो वापस चला जाऊँगा। अब आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे या आप लोगों में से बहुत से स्टूडेंट्स हैं या और लोग हैं जो एडमिशन अप्लाई करना चाहेंगे, इसमें अब मून क्रिएशंस का क्या रोल होगा? जो काम हम पहले ऑनलाइन कर रहे थे वो काम अब मून क्रिएशंस करेगा आपके बिहाफ, हमारे बिहाफ पे मुजफ्फराबाद से। उसमें हम लोग आप अपना बैकग्राउंड बताएंगे, मैं भी आपको वेबसाइट अपनी दिखाऊंगा जो हमारी वेबसाइट है। आप उस वेबसाइट पे आपको हमारे फॉर्म्स मिलेंगे जिसमें आप हमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन देंगे, इंटरेस्ट देंगे और आप बताएंगे कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कुछ यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन है या आपके पास सिटी की इन्फॉर्मेशन है या अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हम आपके बिहाफ पे यूनिवर्सिटी सर्च करेंगे आपके कोर्स से रिलेटेड और आपको ऑप्शंस देंगे कि आपके फॉर एग्जांपल अगर आपने आईटी में जाना है तो आईटी से रिलेटेड आपके कौन कौन से कोर्स हैं, हम आपके लिए सर्च करके आपको सारे ऑप्शन देंगे। उसके बाद जब आपका एडमिशन आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर आपकी अप्रैल में क्लासेस शुरू होनी है तो आपको जनवरी में या फरवरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने के बाद जो उनकी लास्ट डेट होगी उसके बाद आपको 4 to 8 वीक्स लगते हैं जिसमें आपको एडमिशन का जवाब आ जाता है। सॉरी, जब आपको एडमिशन का जवाब आ जाएगा उसके बाद ये होगा आपको प्रोसेस शुरू हो जाएगा मेसी के लिए, जिसमें आपको मून क्रिएशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। आपको डॉक्यूमेंटेशन की सबकी आपको गाइड करेगा, आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए और
किस टाइम पे चाहिए और क्या रिलेटेड चाहिए। पहले तो हम लोग आपसे डॉक्यूमेंट्स लेंगे एडमिशन के लिए, जब हम आपका एडमिशन अप्लाई करेंगे। फिर उसके बाद जब एडमिशन आपका लेटर आ जाएगा, उसके बाद हम जो है आपका एम्बेसी के लिए प्रोसेस करेंगे। और एम्बेसी के लिए आपको चाहिए ब्लॉग अकाउंट। हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट कि आपने ब्लॉग अकाउंट कैसे खोलना है। काम सारा आपने खुद करना है ब्लॉग अकाउंट का, क्योंकि हम आपके बिहाफ पे वहाँ पे अकाउंट नहीं खोल सकते।